आज हम चलते हैं कश्मीर की वादियों में और सुनते हैं एक ऐसी आवाज की कहानी जो सदियों से वहां गूंज रही है। जी हाँ, ये कहानी है खुब्बा खातून की, वही जिन्हें कश्मीर की बुलबुल के नाम से जाना जाता है। खुब्बा खातून सिर्फ तारीख का एक नाम नहीं है। सोचिए जरा, वो एक शायरा थीं जिनके लफ्ज़ों में कश्मीर के मंजर बोलते थे। वो एक मलिका भी थीं जिनकी तकदीर एक पूरी सल्तनत से जुड़ी हुई थी। और फिर वो मोहब्बत और जुदाई की एक ऐसी अलामत बन गईं जो आज तक जिंदा है। यही तीन पहचानें मिलकर उनकी लेजेंड को बनाती हैं। मगर सवाल ये है कि एक आम सी गांव की लड़की जिसकी जिंदगी इतनी सादा थी, वो एक अमर दास्तां कैसे बन गई? एक ऐसी दास्तां जिसकी गूंज आज भी वादियों में सुनाई देती है। तो चलिए मिलकर उनके सफर को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के कश्मीर से। ये वो दौर था जब बहुत कुछ बदल रहा था और उसी बेपनाह खूबसूरत वादी के बीच हिबा खातून की आवाज ने जन्म लिया। उनका असल नाम था जोन। वो एक सीधी सादी गांव की लड़की थीं, लेकिन उनके पास कुदरत का दिया एक अनमोल तोहफा था, गायकी और शायरी का। उनकी आवाज जब वादियों में गूंजती थी ना, तो लगता था जैसे फितरत खुद बोल रही हो। उनके गीतों में कश्मीरी जिंदगी की सादगी थी, मोहब्बत थी और रोजमर्रा की छोटी छोटी कहानियां थी। उनके गीत गांव वालों के दिलों को तो छूते ही थे, लेकिन फिर एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। ये वो लम्हा था जहां से एक चरवाही के मलिका बनने का सफर शुरू होने वाला था। हुआ यूं कि कश्मीर के बादशाह यूसुफ शाह चक एक दिन देही इलाके से गुजर रहे थे और उनके कानों में जून की आवाज पड़ी। बस वो आवाज और उस शख्सियत के ऐसे दीवाने हुए कि उनसे मोहब्बत कर बैठे और फिर शादी भी कर ली, और इसी के बाद जून को नाम मिला हब्बा खातून। यहां उनकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग रुख नजर आते हैं। एक तरफ थी जोन, गांव की वो आजाद लड़की जो फितरत के करीब थीं, पहाड़ों और दरियाओं से बातें करती थीं। और दूसरी तरफ थीं हुब्बा खातून, महल की शानो शौकत में रहने वाली मलका, जहां शायद उन्हें महल की दीवारें कैद की तरह लगती थीं। ये आज़ादी और पाबंदी के बीच की एक कश्मकश थी। लेकिन जैसा अक्सर बड़ी मोहब्बत की कहानियों में होता है, उनकी ये खुशी भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। किस्मत कुछ और ही लिखने वाली थी। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उनकी मोहब्बत की दास्तान को हमेशा के लिए जुदाई की कहानी बना देगा। ये जुमला सुनने में कितना सादा लगता है ना। उनकी खुशी ज्यादा देर ना चली, लेकिन इसके पीछे सियासी साजिशों और जाती दुख का एक पूरा तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसने हुब्बा खातून की बाकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। तो हुआ कुछ यूं कि मुगल बादशाह अकबर ने यूसुफ शाह चक को अपने दरबार में बुलाया और वहां उन्हें कैद कर लिया गया, कश्मीर से बहुत बहुत दूर, बिहार में। और बस इसी एक पल में हुब्बा खातून अपने शौहर से हमेशा के लिए जुदा हो गईं। और यहीं से उनकी जिंदगी का आखिरी और शायद सबसे मशहूर दौर शुरू होता है, जुदाई में लिखे गए गीतों का दौर। उनका दिल टूट चुका था। उन्होंने महल छोड़ दिया और वापस वहीं चली गईं जहां से आई थीं, फितरत के पास। वो बागों में, जंगलों में, दरिया किनारे भटकती रहतीं, और उनका सारा दर्द, उनका गम वादी की खूबसूरती में मिलकर उनके गीत बनता गया। उनकी शायरी का जो मरकजी ख्याल था उसे वरहा कहते हैं, यानी जुदाई का गम। ये वो गीत थे जिनमें उनकी सारी तड़प, उनका सारा दर्द समाया हुआ था। और सच पूछे तो उनकी असल अजमत यही है। उन्होंने अपने जाती दुख को ऐसी शायरी में ढाल दिया, मोहब्बत, जुदाई और ना खत्म होने वाली वफा की ऐसी शायरी जो आज भी जब कोई सुनता है ना तो सीधा दिल पर लगती है। और यही शायरी उनकी मिरास बन गई, एक ऐसी मिरास जो वक्त के साथ खत्म नहीं हुई बल्कि आज भी जिंदा है। तो उनकी मिरास है क्या? देखिए, उन्हें कश्मीर की पहली बड़ी शायरा माना जाता है। कश्मीरी सकाफत में एक ऐसी मजबूत निसाई आवाज जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके गीत जिन्हें वॉनन कहते हैं, वो सिर्फ तारीख की किताबों में नहीं हैं, अरे वो तो आज भी गाए जाते हैं। और इसीलिए हुब्बा खातून कश्मीर की उस खूबसूरत, शायराना और दर्द भरी रूह की पहचान बन गई। तो वक्त गुजरता गया और हुब्बा खातून एक जीती जागती इंसान से एक दास्तान बन गईं। उनकी कहानी लोक गीतों में, कहानियों में बस गई और एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचती रही। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, आखिर एक आवाज में ऐसी क्या ताकत होती है कि वो सदियों तक गूंजती रहती है? शायद उसका जवाब उस सच्चाई और उस गहरे जज्बे में है जो हुब्बा खातून की शायरी की रूह थी।